मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों को मिलता है 10 लाख लोन, 6 लाख का खरीदना होगा स्वरोजगार के लिए मशीन। शिवानी इंटरप्राइजेज मनोज कुमार ने कहा, हमारे यहाँ उद्यमियों के लिए बेहतर विकल्प। बिहार में बेरोजगारी को लेकर सरकार का एक बेहतर कदम। हर साल मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत लोगों को 10 लाख रुपए रोजगार के लिए दिया जाता है। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर शिवानी इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर मनोज कुमार ने कहा, हमारे यहाँ सभी प्रकार के औद्योगिक मशीनें उद्यमियों के लिए उपलब्ध है। साथ ही साथ उन्होंने कहा, घरेलू उद्योग लगाने के लिए लेटेस्ट मॉडल की भी मशीनें उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा, अब लोगों को दिल्ली, पटना, गुजरात इत्यादि जगह नहीं जाना पड़ेगा। दरभंगा में ही आपको चीप एंड बेस्ट रेट में सभी मशीनें मिल जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर मशीन में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो तुरंत दूसरी मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा, अगर आपको लग रहा है कि और जगह सस्ता मिल रहा है तो पहले आप हर जगह ट्राई कर ले, उसके बाद हमारे यहाँ पधारे। उन्होंने कहा, मैं इस बिजनेस में लगभग 23 साल से हूँ। पहले फैक्ट्री में जाकर मशीन की गुणवत्ता चेक करता हूँ, उसके बाद ही मंगवाता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने कहा, मेरा टोल फ्री नंबर भी है। अगर किसी तरह की उद्यमियों को मशीन से संबंधित किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो कॉल करें और तुरंत सर्विस पाए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 60% का मशीन आपको खरीदना पड़ेगा, जो कि आपको 2 किस्तों में लेना होगा। उद्यमियों की सुविधाओं को देखते हुए कारपोरेट ऑफिस दरभंगा के साथ साथ कई जिलों में जैसे समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, अररिया, सहरसा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर इत्यादि जगहों पर खोला गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के उद्यमियों से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, मैं भी दरभंगा से ही मशीन लिया है और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। किसी तरह की कोई समस्या होती है तो तुरंत निदान किया जाता है और चीप एंड बेस्ट भी मिलता है। दलसिंहसराय निवासी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुक वीरेंद्र दास ने भी कहा, आटा, सत्तू, बेसन और मसाला मिल लिया है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। साथ ही साथ उद्यमियों से जीएसटी को लेकर कंफ्यूजन पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, जीएसटी बनवाना अनिवार्य है। अगर आपका जीएसटी बना हुआ है तो दोबारा नहीं बनवाना पड़ेगा, अगर नहीं बना हुआ है तो हर हाल में आपको जीएसटी बनवाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ तस्वीरों में आपको साफ दिख रहा होगा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत घरेलू उद्योग मशीन से लेकर हर तरह की लेटेस्ट मशीनें आपको दिख रही है। और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की रिपोर्ट। अभी मैं दरभंगा में हूँ और जिस तरह से बिहार सरकार लगातार ये कहती नजर आ रही है कि बेरोजगारी भगाना है और इसी को लेकर उद्यमी योजना लगातार हर साल निकल रही है और उसमें हर किसी को 10 लाख रुपया मुहैया कराया जाता है ताकि एक तो बेरोजगारी दूर होगी और स्वरोजगार का जो बात कही जा रही है उसके प्रति भी लोग ढलेंगे। और इसी कड़ी में मैं दरभंगा इसलिए आया हूँ कि उद्यमी योजना के अंतर्गत जो भी सामानें हैं वो दरभंगा में भी मिलती है और लोगों में ये कहा भी जा रहा है, लोग कहते भी नज़र आ रहे हैं कि दरभंगा से जब परचेज करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं किफ़ायती मिलती है, सामान भी अच्छा मिलता है और साथ ही साथ जो चीप एंड बेस्ट कहा जाता है, पटना से अच्छा रेट, अच्छा हर चीज़ यहाँ मिलता है। इसी कड़ी में हमारे साथ शिवानी इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे सबसे पहले कि उद्यमी योजना जो चल रही सरकार की उसमें क्या सब चीज़ें यहाँ से उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद और भी सवाल है, मैं उसको भी रखूँगा। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर जानना चाहते सरकार जो उद्यमी योजना चला रही है उसको लेकर आप सर यहाँ से क्या क्या चीज़ें उपलब्ध करवाते हैं? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जितने भी प्रोजेक्ट हैं, 48 प्रोजेक्ट हैं, इस 48 प्रोजेक्ट में सारे मशीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। ठीक है, उच्च क्वालिटी की मशीन है और मेरे यहाँ से लेने का मतलब ये होता है जो सर्विस तत्काल मिल जाता है। किसी भी उद्यमी को ये दिक्कत नहीं होती है जो मशीन जैसे पटना से लाते हैं, बाहर से लाते हैं, उनको सर्विस नहीं मिल पाता। मेरे यहाँ से मशीन लेने पे सभी लोगों को तत्काल सर्विस मिल जाता है 24 घंटे के अंदर। जैसे मेरा एक टोल फ्री नंबर है, उस नंबर पे कॉल करेंगे, 24 घंटे के अंदर आपके यहाँ मैकेनिक जाके कर देंगे समस्या के समय। सर, अभी तक लोग जो है पटना की तरफ रुख ज़्यादा करते हैं, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दरभंगा की तरफ लोग ज़्यादा जुड़ने लगे हैं
और चूंकि कभी कभी सर ऐसा होता है कि सामान वगैरह भी पटना से लोग लाते हैं तो उसमें जो कमी होती है उसको दूर नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा महसूस किया गया, ऐसा उद्यमी ने कहा है कि अगर सामान गड़बड़ है तो आप उसको वापस भी कर लेते हैं, फिर नए सामान को आप देते हैं। कितनी सच्चाई है सर? ये 100% सच्चाई है। जो कस्टमर है वो रहेंगे, वो अच्छा से चलाएंगे तभी हम लोग अच्छा से चल पाएंगे। ठीक है, तो मेरे यहाँ ये है, जो कोई भी मशीन है, अगर वो मशीन सही से सक्सेस नहीं हो पाता है, मशीन है, मशीनरी चीज़ है, कभी भी कुछ भी हो सकती है, तो उस मशीन को डायरेक्ट रिप्लेस करके नया मशीन हम दे देते हैं। अच्छा, क्या क्या चीज़ें सर यहाँ से आप लोग उपलब्ध करवाते हैं? पूरी डिटेल चाहते हैं, पूरी जनता जो देख रही है उस तक पहुँचे सर। हमारे यहाँ से लघु उद्योग के सारे मशीन उपलब्ध है, जैसे फूड प्रोसेसिंग की, जनरल इंजीनियरिंग की, वर्कशॉप मशीनरी की। जैसे मान लीजिए किसी को आटा का प्लांट लगाना है, तो आटा का प्लांट लगाने में जितना भी प्रकार की मशीन होती है, पैकिंग से लेके पीसने से लेके पैकिंग, उसको मार्केटिंग तक का व्यवस्था हम लोग यहाँ से कराते हैं। अच्छा, ठीक है। और जनरल इंजीनियरिंग में जो भी वर्कशॉप का मशीन होता है, सारे मशीन उच्च क्वालिटी की यहाँ उपलब्ध है। सर हम जानना चाहते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है, ताकि जो लोग लेना चाहते हैं, जो उद्यमी योजना से जुड़ना चाहते हैं, उनको लाभ मिल सके। सर पूरा प्रोसेस बताइए सर। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना साल में एक बार निकलती है, उसका आवेदन। ठीक है, आवेदन करने के बाद उसको पेपर का जांच किया जाता है, जांच होने के बाद उसको फिर लॉटरी किया जाता है, लॉटरी के द्वारा चयन होने के बाद उसका सिलेक्शन जब हो जाता है तब उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग हो जाने के बाद पहली किस्त उसको आ जाती है, किस्त आने के बाद मशीन का खरीदारी करना होता है। ठीक है, यही इसका प्रोसेस है। अच्छा, आपके यहाँ सर जैसे कि 10 लाख रुपया मिलता है, तो उसमें कितने रुपए का सर मशीन खरीदना पड़ता है और कितने प्रोसेस के बाद आपके यहाँ से वो मशीन सारी चली जाती है सर? सरकार के नियमानुसार 60% जितना 10 लाख का जैसे लोन हुआ उसमें 60% 6 लाख रुपए का मशीन का खरीदारी करना है, जिसमें प्रथम किस्त में 4 लाख रुपए का और बाकी सेकंड किस्त में मशीन का खरीदारी करना है। पहला किस्त आने के बाद मशीन का खरीद कर लेना है। एक आखिरी सवाल और आपसे करना चाहेंगे कि लोग पटना की तरफ रुख कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन सर आपके यहाँ लोगों ने ये कहा कि अच्छी सामान मिलती है, लेकिन मैं कैसे सर भरोसा करूं कि आपके यहाँ अच्छा सामान मिलता है, और जनता कैसे भरोसा करे जो अभी तक नहीं आई है? देखिए सर, मशीनरी की लाइन में, मशीन में हम 23 साल से हैं। 2000 ईस्वी में हम शुरुआत किए थे, जी जी। 23 साल हो गए, तो मशीन के बारे में मेरा फुल्ली नॉलेज है। हम फैक्ट्री में जाके फैक्ट्री को विजिट करके वहाँ सामान को खरीदते हैं। डायरेक्ट मेरे यहाँ फैक्ट्री टू शिवानी इंटरप्राइजेज, ठीक है, बीच में कोई नहीं है, इसलिए मेरे यहाँ से लेने में और जगह की अपेक्षा रेट में सस्ता पड़ेगा और उच्च क्वालिटी की मशीन मिलेगी, क्योंकि हम 23 साल से इस लाइन में हैं। ठीक है, और वहाँ हम जाते हैं, किसी भी मशीन में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो वहाँ हम इंजीनियर को बताते हैं कि आपके मशीन में ये दिक्कत आ गई, इसको सुधार करिए। ठीक है, इसी कारण मेरे यहाँ से मशीन लेना चाहते हैं। अच्छा सर, ये आपका दरभंगा हेड ब्रांच हुआ सर, क्या इसके अलावा बिहार में और भी कई ब्रांच आपका खुला हुआ है? दरभंगा के अलावा समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, अभी जस्ट खुला है अररिया में 2 दिन पहले, इसके मधुबनी, मुजफ्फरपुर और जगह खुलने की। चलिए, तो आपने देखा कि अगर आप दरभंगा से शिवानी इंटरप्राइजेज से परचेज करते हैं उद्यमी योजना के तहत जो आपको 10 लाख रुपए मिलते हैं, उसमें से सरकार के अनुसार फंडिंग के अलावा जो पैसा बचता है 60%, उस पैसे से अगर शिवानी इंटरप्राइजेज से आप सामान लेते हैं, एक तो चीप एंड बेस्ट मिलेगा, दूसरा सामान भी अच्छा मिलेगा। एक महिला है, थोड़ा सा मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ, चाहती है कि नारी सशक्तिकरण को शिवानी इंटरप्राइजेज में आए हैं जांच पड़ताल के लिए, कुछ जानकारी लेने के लिए कि नारी सशक्तिकरण को बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन जो सामान यहाँ से जाएगा वो कितना किफ़ायती है, कितना अच्छा है। तो मैं मैडम से ही बात करने का प्रयास करते हैं। कहाँ आए हैं मैडम? ये शिवानी इंटरप्राइजेज में आए हैं। अच्छा, यहाँ से मशीन हम अवेलेबल लिए हैं, तो यहाँ का मशीन भी बहुत अच्छा है। और दूसरी बात है, सर्विस बहुत अच्छा देते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तुरंत मतलब
यहाँ से इंजीनियर को भेजते हैं। और दूसरी बात है कि हम लोग महिला के लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि सरकार तो गवर्नमेंट तो निकाल देते हैं कि 50 आरक्षण महिला को है, बट महिला आगे नहीं बढ़ पाता है। तो कहने का मतलब है कि आप लोग इस चीज़ को, उद्यमी को आगे बढ़ाइए और महिला अपने फॉर्म को जो भी चीज़ लेना चाहते हैं तो वो चीज़ को आप बस फॉर्म अप्लाई कीजिए और बिजनेस कीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए महिला। और आगे बढ़ाने के लिए सरकार तो चाह ही रहे हैं, महिला अपना खुद से आगे बढ़िए और इसमें यहाँ से मशीन लीजिए और मशीन से बिजनेस अपना करना कीजिए, शुरू कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ का खुद के जो प्रोवाइडर है और कंपनी का ओनर है वो खुद भी अपना डील करते हैं। और कोई भी परेशानी होगा मशीन से लेके और क्या कहते हैं उसको, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से आपको पूरा फुल्ली ये क्या कहते हैं उसको सर्टिफाइड करवा देते हैं कंपनी की तरफ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले मैडम और क्या नाम आपका हुआ? मेरा नाम हुआ कविता कुमारी और हम दरभंगा के रहने वाले हैं। मेरा लालबाग घर हुआ, लालबाग टावर चौक दरभंगा। और यहाँ से बस हम बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस करते भी हैं। और खुद के भी एक अपना फर्म है मिस्ट्री इलेक्ट्रिकल, जो बिजली से हम टाइप है, बिजली कॉन्ट्रैक्टर भी हुए और प्रोजेक्ट में काम करवाते हैं। एक आखिरी सवाल करेंगे मैडम कि उद्यमी योजना सरकार चला तो रही है लेकिन अभी भी बहुत लोगों को नहीं मिल पा रही है, कहाँ कमी रह जाती है? सर कमी यहाँ रहता है कि पहले तो अप्लाई कर देते हैं उद्यमी, तो रजिस्ट्रेशन जो भी करवाते हैं वो करवा देते हैं। उसके बाद जो होता है बैंक में जाती है, बैंक में होता है क्या कि वो पहुंच नहीं बना पाते, पहुंच की भी कमी है। और पहुंच नहीं बना पाते, बैंक वाले जो भी होते हैं वो पहले उनका देख लेते बैकग्राउंड कि उनका क्या है, और वहाँ ही आप आदमी कितना टूट जाते हैं, नहीं दे पाते हैं बैंक में ही कि ये चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, पहले ही नेगेटिव हो जाते हैं बैंक वाले। तो बस इतना करते हैं कि जिनको ज़रूरत है, जिनमें जिनको ज़रूरत है, बस बैंक वाले से भी है कि अनुरोध है कि आप उनको पहले जानिए और समझिए और उस पर विश्वास करके आप लोन प्रोवाइड करवाइए ताकि आगे बढ़े और वो बिजनेस कर सके। और जब तक भरोसा नहीं कीजिएगा तो वो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। जिनके पास ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है उनको देने से अच्छा है कि जिनको ज़रूरत है उसको आगे बढ़ाया जाए। और आगे एक आदमी बढ़ जाएगा तो विश्वास सबको अपने आप आते चला जाएगा और वो चीज़ से जुड़ जाएगा आदमी कि हाँ जब मेरे जैसा आदमी को मिल गया है तो हम भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। और बस इतना ही चाहता है कि बैंक वाले सर लोग को भी किए, बस उसको अनुरोध है कि आगे बढ़ाइए, लोन दीजिए और बिजनेस को आगे प्रोवाइड करिए। तो आदमी अपने आप उद्यमी को भरोसा कर लेगा। सब सरकार निकाल देता है, आदमी सोचता है कि जो नहीं मिलेगा, इसीलिए आदमी एक दो किया और रिजेक्ट हो गया तो उस समय से भरोसा टूट ही जाता है ना ऑटोमेटिक, तो इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाता है। एक और सवाल मैडम करेंगे कि जीएसटी का जो फंडा है बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि जीएसटी अनिवार्य है। जी सर। लेकिन जब फॉर्म भरते तो उनको कहा जाता है जीएसटी नहीं लगेगा, जी। और बाद में जब मांगा जाता है तो वो बिलीव नहीं करते जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। जी। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सर सही बात है कि पहले तो आदमी बोल देता है बैंक वाले कि आपको जीएसटी, अगर आपके पास जीएसटी है तो बोलते हैं कि जीएसटी है तो आपको पहले से बिजनेस चल रहा है। जब बिजनेस चल रहा है तो फिर हमको बिजनेस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसके पास बिजनेस नहीं है गवर्नमेंट उसके लिए बिजनेस निकाला है। तो वो बोलते हैं जिसके पास ऑलरेडी कोई और बिजनेस कर रहा हो उसके लिए जीएसटी लिया हो दुकान, वो फेलर हो गया हो, दुकान नहीं चला हो कोई कारण बस, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास तो जीएसटी है ही। तो आपको जीएसटी से उससे पहले समझिए कि वो बिजनेस कुछ ना कुछ किया है, तो आप बिजनेस का जीएसटी से कोई मतलब नहीं है, उसको बिजनेस दीजिए कीजिए और लोन दीजिए बिजनेस, तो जाहिर सी बात है कि जीएसटी से ऐड हो ही जाएगा। तो ऑलरेडी जीएसटी से उसे मतलब ये होना चाहिए, जीएसटी कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप अगर बिजनेस देते हैं तो जाहिर सी बात है जीएसटी फिर बाद में लेंगे, बिजनेस को टाइप करेंगे बिजनेस से जीएसटी से। तो बस इसका एक मतलब समझिए ना कि बैंक वाले भी एक फंडा बना दिए हैं जो कि गलत है। आपके पास जाहिर सी बात है कि हम कोई बिजनेस कर ही नहीं रहे तो हमको जीएसटी क्यों देगा गवर्नमेंट? हम बिजनेस करेंगे तभी तो देखेगा बिजनेस, वहाँ दुकान है उसका भी वेरीफाई करेंगे तब जीएसटी मिलेगा। तो पहले जीएसटी तो हमको चाहिए ही नहीं, तो खोजना ही नहीं है बैंक वाले को भी। और जीएसटी अगर ऑलरेडी पहले से है तो बिजनेस नहीं चला, उसके बाद हम उद्योगी में आए, हमको बिजनेस फिर से शुरू करना है तो जीएसटी टाइप कर देगा उसमें। जीएसटी कोई फंडा नहीं है सर, जीएसटी तो बस ऐसा ही आदमी बोल रहा है जीएसटी। अच्छा, लेकिन जब सरकार लोन प्रोसेस पास करती है उसके बाद कहीं न कहीं जाके किसी न किसी प्रोसेस में उसको जीएसटी लगेगा ही। जी, उसके प्रोसेस में अगर नहीं है तो लगेगा, नहीं है तो लगेगा, तब उसको आप अप्लाई कर दे सकते हैं। जीएसटी आपको टाइम मिलेगा, कितना दिन का जीएसटी होता है, उसके बाद आपको कागज दीजिए, उसके बाद आगे प्रोसेस जो भी जीएसटी का लगता है वो देना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल मैडम, शिवानी इंटरप्राइजेज
को लेकर आम जनता को क्या राय देना चाहते हैं? क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर सामान अच्छा मिलता है, किफायती मिलता है, जी। क्या कुछ कहेंगे, संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि आप कहीं से भी ऑनलाइन वगैरह लेते हैं तो आप वहाँ खुद जाके देखते नहीं, आप देखते कुछ और देता माल कुछ और मिलता है। यहाँ आप खुद भी अपने आप से देख करके परचेज कर सकते हैं, तो उसमें आपको खुद संतुष्टि होगा। और दूसरी बात है कि आपको अगर ऑनलाइन भी मंगाते हैं, अगर कोई भी फॉल्ट होता है, अगर गलती हो चाहे कोई भी आपको पसंद ना हो, तो रिप्लेसमेंट का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। तो बस यही हम चाहते हैं कि आप कहीं के भी हो, अगर नज़दीक हो तो आप आकर के खुद से भी देख के और ले सकते हैं। और अच्छा है, सर्विस भी अच्छा है। बाकी आपको तो बोल ही दिया कि अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो रिप्लेसमेंट भी हो जाता है। तो सबसे बड़ा ये होता है, ये कोई भी कंपनी नहीं बोलती है डायरेक्टली कि हम आपको वापस कर देंगे। तो वो भी हम लोग भी बस समझे ही है इस चीज़ को, आए हैं मशीनें लेने के लिए और लिए भी है। तो बस इतना कहेंगे कि अब तक में हमको बेस्ट लगा है, यहाँ से आप परचेज कीजिए और बस हम यही कहेंगे भरोसा कीजिए, सबसे बड़ा भरोसा होता है। और भरोसा यहाँ से टूटेगा नहीं है, 100% गारंटी है, क्योंकि हम भी यहाँ के कस्टमर हैं। बस यही। थैंक यू मैडम। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, एक और उद्यमी हैं, ये समस्तीपुर दलसिंह सराय के रहने वाले हैं और वीरेंद्र दास जी हैं। इनसे जानते हैं कि शिवानी इंटरप्राइजेज के बारे में क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लगातार जो खबरें आ रही है वो कहीं न कहीं लोग बीच खुशी का माहौल बना रही है। और ये कहा जा रहा है कि अगर आपका सामान खराब भी होगा तो यहाँ से रिफंड हो जाता है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, और धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ शिवानी इंटरप्राइजेज के मनोज सर को भी, क्योंकि हमने जब उद्यमी योजना शुरू किए तो मैंने मशीन के लिए आटा सत्तू बेसन का उद्योग मेरा है, तो मैंने दरभंगा, पटना, बोकारो सभी जगह मैंने ट्राई किया, मुजफ्फरपुर सभी जगह ट्राई किया। अंतिम में ट्राई मैंने यहाँ भी किया, दरभंगा में भी किए। तो मैंने सब में से तुलना किए तो सबसे अच्छा बेस्ट रेट मुझे यहाँ मिला। और क्या चाहिए, सामान सेम सामान, जैसा सामान लीजिएगा वैसा रेट मिलेगा, लेकिन रेट के अंतर में वही सामान का रेट पटना में कुछ और है, बोकारो में कुछ और है, मुजफ्फरपुर में कुछ और है, और दरभंगा में बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपना मिथिलावासी के लिए, जो समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा जितने भी मधुबनी हैं सारे, ये लोगों के लिए एक विश्वसनीय चीज़ है। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि मैंने 4 लाख रुपया दूंगा, क्योंकि पहले ट्रांसफ़र करना पड़ता है बैंक से, तो 4 लाख रुपया ट्रांसफ़र करना पड़ता है, 3 लाख ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो एक विश्वास की कड़ी होती है वहाँ, एक पटना में, और दूसरी जगह विश्वास नहीं हो पाता है, जबकि आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। और यहाँ एक घर के वातावरण की तरह जो है सो पैसा ट्रांसफ़र करने में थोड़ा भी हिचक नहीं होता है, ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर अपना सामान लेते हैं, सारा चीज़ पूरा अच्छे से डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। और हमारे समस्तीपुर से करीब करीब 200 लड़का पिछले बार जो है सो हम लोगों के माध्यम से इनके यहाँ लिए, ये कसीदा का है, सिलाई का है, सारा चीज़ का, रेडीमेड वस्त्र का है, जितने भी उद्यमी के उद्योग का जो सामग्री है, जितनी भी मशीनरी है, सारे अवेलेबल करवा देते हैं यहाँ बैठे बैठे, और घर पर जा करके पहुंचा देते हैं और सारा बिल दे देते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक बार सिर्फ आए, बात करें, सारा चीज़ है, और उनके घर पर तक ये मशीन पहुंचाने का ये काम करते हैं। इस बार जिस उद्यमी को सरकार ने लोन दिया है उसके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? यही संदेश देंगे क्योंकि मैंने और हम लोगों ने 2-2 गाड़ी करके पूरे पटना सभी जगह घूमे हैं, और आपको ये भी कहेंगे कि एक आध बेर आप भी पटना जहाँ घूमना है घूम लीजिए, लेकिन एक बार जरूर शिवानी इंटरप्राइजेज आपको जो है सो दरभंगा में इनका हेड ब्रांच है, इसकी ब्रांच बेगूसराय में भी है, आपको दलसिंह सराय में प्रोवाइड करवा देंगे, और सभी जगह इनका है नंबर है, आप इनसे बात कर सकते हैं और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका रेट ट्राई कर सकते हैं। एक बार जरूर ट्राई करें, यहाँ सभी जगह ट्राई करने के बाद यहाँ ट्राई कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि दोनों में तुलनात्मक अंतर क्या है। मनदीप जी, आप उद्यमी हैं, सरकार जो 10 लाख रुपया लोन दे रही है ताकि बेरोजगारी कम किया जा सके, और आप जो है शिवानी इंटरप्राइजेज से मुझे लगता है कि आपने सारा सामान परचेज किया है, आखिर यहाँ से सामान परचेज करने का क्या रीजन है? सर यहाँ करीबी है मेरे, इसी के लिए यहाँ से सामान लिए हैं हम, और सामान सेटिस्फाइड है, और हम पता भी किए हुए थे अदर जगह से, लेकिन यहाँ सामान सही था। अच्छा, रेट का भी किसी अन्य जगह से भी रेट सही था। अच्छा, आपने कहा कि मेरे करीबी थे इसलिए मैंने यहाँ सामान परचेज किया है, क्या ऐसा तो नहीं कि करीबी होने की वजह से लिया आपने? नहीं, ऐसा नहीं है सर, आप पता कर लीजिए कहीं भी, दिल्ली, गाजियाबाद, पटना या अदरवाइज कहीं भी। अच्छा, आप यहाँ ले लीजिए सामान, आपको रेट में कोई हेरा फेरी नहीं पता। अच्छा, क्या चीज़ें सर आपने यहाँ से परचेज किया है? ऑयल मिल सर। अच्छा, सिर्फ ऑयल मिल? जी। अच्छा, उसके अलावा और सर?
ऑयल मिल के साथ फिल्टर जो उसके साथ जुड़ाता है। अच्छा, कितना दिन पहले परचेज किया है सर आपने? सर हम 4 महीना पहले पड़ते थे। अच्छा, अभी कोई कमी नहीं है उसमें? अभी कोई कमी नहीं है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं सर सर? लक्ष्मी सागर। अच्छा, लक्ष्मी सागर दरभंगा। जी। अच्छा, मेरा मिल हुआ आपको तेल मिल हुआ लक्ष्मी सागर चुनावट्टी नाका नंबर 8 के पास। अच्छा, जो तमाम उद्यमी इस बार पास किए हैं, जिनको लोन मिलना तय हो गया है, उनके लिए क्या संदेश होगा आपकी तरफ से? उनके लिए अपने अपने पैर में खड़ा होने के लिए बिहार सरकार दे रही है, इसके लिए भी नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दिया जाए। अच्छा, बहुत लोगों को जो उद्यमी योजना में लोन नहीं मिल पा रहा है, उनका फॉर्म जो है सेलेक्ट नहीं हो। जी सर, फॉर्म फिलअप में कुछ गड़बड़ी हो जा रही है इस कारण से, और बिहार सरकार लॉटरी सिस्टम से के द्वारा लोन दे रही है, इस कारण से भी अब जितना हो सके उतना संभव कर रही है बिहार सरकार, और जिसको नहीं हो पाए दिया जाए कि आने वाले समय में जी जी